Good morning everyone. Now accountancy final account. Now last today we will take last sum number 19. This is sum number 19. That in this sum Joy and Prafulla, there are two partners, right? Joy and Prafulla are partners of a firm sharing P&L in equal proportion. From the trial balance dated 31st/3/17 and additional information, prepare final accounts of the firm. Now see here, trial balance is given, in that capital is given, drawings is given, and current account is given. When current account is given, capital becomes fixed, so this we record directly in the balance sheet asset side, और करंट अकाउंट का स्पेसिमेन बनाएंगे अलग से, राइट? ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द एडजस्टमेंट, क्योंकि पहले हम टिक मार्क कर ले एडजस्टमेंट को. फर्स्ट वन दैट इज़ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है तो इसकी कोई टिक मार्क नहीं. आगे प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल, 9% ऑन करंट अकाउंट एंड 12% ऑन ड्राइंग्स. ये तीनों में इंटरेस्ट है, तीनों में. Then monthly salary of 700 is payable to Joy. Then he has withdrawn salary of 4 months which is included in salary. पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर्स की सैलरी हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट दिखाते हैं, बट योर जॉय सैलरी इज एडेड इन द वर्कर्स और एम्प्लॉइज सैलरी, सो वी टिक मार्क ऑन सैलरी, 1 tick mark on salary. Then Prafulla has introduced additional capital of ₹20,000 on 1/1/17. एडिशनल कैपिटल है तो ये कैपिटल में हम लिखेंगे एडिशन इन द कैपिटल. देन नेक्स्ट, Joy has withdrawn 1,000 per month on the last date of each month and Prafulla has withdrawn 1,10,000. Now see here, additional drawings that is also given, but here drawings is given, ये अमाउंट ऑलरेडी दे दिया है बट ये इंफॉर्मेशन भी दिया है, बट इसकी टिक मार्क नहीं आएंगे, हमें कैलकुलेट करना है, वो सम करेंगे समझ में आ जाएगा. लास्ट नेक्स्ट, calculate depreciation at 9% on machinery and 5% on furniture. So tick mark on furniture, then tick mark on machinery. Where is machinery? Then Prafulla has withdrawn goods of ₹2,000 which is not recorded in the sales, which is recorded in the sales book at ₹2,400. Now Prafulla ने गुड्स विड्रॉ किया है, दैट मीन्स पर्सनल यूज़, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ है, तो इसकी टिक मार्क आएगी. एक तो ये एडिशनल ड्राइंग्स बन जाएगा, राइट, और दूसरा बनेगा सेल्स में से लेस, तो हम सेल्स पे टिक मार्क करें. देन नेक्स्ट है, ऑन वन डेटर ऑफ 2,400 बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40% पर पैसा डिविडेंड इज रिसीवेबल. सो टिक मार्क ऑन डेटर्स, दिस इज रिगार्डिंग बैड डेट्स. ये सम वाला सम 19 जो है, दिस इज़ नॉट लिटल बट थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट सम है, बिकॉज इसमें बहुत सारा वर्किंग भी है, बहुत सारा मीन्स कैलकुलेशन है. सो सॉल्व दिस सम प्रॉपरली. हम पहले ये ट्रायल बैलेंस देख ले. कैपिटल है, कैपिटल बिकम्स फिक्स, तो ये जाएगा, ये कौन सा कहाँ आएगा ये पहले देख ले. कैपिटल बिकम्स फिक्स तो ये जाएगा एसेट साइड, सॉरी कैपिटल बिकम्स फिक्स तो ये जाएगा लायबिलिटी साइड, राइट. दोनों को कैपिटल लिख के टोटल आउटर साइड, बट बिफोर दिस ये हमने इधर टिक मार्क लगाया, दैट मीन्स कोई एडजस्टमेंट होगी. हाँ ये रहा, Prafulla introduced additional capital of ₹20,000.
तो ये कैपिटल में ऐड होगा। किस तरह से ये मैं दिखा दूँ। Now see, I have already solved this sum. See, this is balance sheet. Liability side capital is written. Joyce capital 1 लाख, प्रफुल्ला का 1 लाख 20,000 दिया है 12 बैलेंस, एडिशन आ रहा है 20,000, तो प्रफुल्ला का बनेगा 1 लाख 40,000। तो ये दोनों का टोटल दैट इज 2 लाख 40,000 आउटर साइड, राइट। ओके, देन हाँ, करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का जिसका जहाँ बैलेंस है वहाँ लिख देंगे। जॉय का डेबिट है तो डेबिट साइड, फिर अब प्रफुल्ला का क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड। देखें इसमें ये रहा करंट अकाउंट, जॉय का डेबिट है तो डेबिट साइड, प्रफुल्ला का क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द ओपनिंग डेट, राइट। ओके, आगे देन now good stock 1416, so that is opening stock, so trading debit, purchase and sales दोनों पहले इनर साइड लिखेंगे बिकॉज रिटर्न है कि नहीं है वो पता नहीं है, इसलिए दोनों इनर साइड, राइट। परचेज एंड सेल्स ये मैंने यहाँ पे लिखा है परचेज एंड सेल्स, सी परचेज इनर साइड, सेल्स ऑल्सो इनर साइड, राइट। ओके, परचेज एक तो रिटर्न का एक एक लाइन और दोनों पे एक एक टिक मार्क है तो दूसरी 2 लाइन, सो लीव 1 लाइन ड्रॉ द लाइन, लीव 2 लाइन्स ड्रॉ द लाइन, हियर ऑल्सो सेम। नाउ गुड्स रिटर्न नेक्स्ट आ ही गया है, तो डेबिट वाला सेल्स रिटर्न, क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न, तो दोनों लिख दे। आप सब्सट्रैक्ट नीचे यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आना वाला है। वी रिक्वायर ओनली इफेक्ट, तो परचेज रिटर्न 12,000 इनर साइड, हमने जगह छोड़ी है, दैट मीन्स देर इज़ वन एडजस्टमेंट, सो हियर इनर साइड, सेल्स रिटर्न हियर मैंने इधर लिखा है, आप इधर भी लिख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, राइट। तो कैश, नाउ हियर बोथ द balances are given, so cash that is on asset side, balance sheet asset side, and bank means BO bank overdraft, BOD, so liability side, right। आगे bills, bills में both the bills are given, bills payable, bills receivable, bills receivable asset side ये रहा, bills payable liability side ये रहा 14,000। आगे देन रेंट जाएगा P&L डेबिट विद दिस ब्रैकेट इज़ गिवन अप टू February 2017, तो रेंट देख ले, ये रहा रेंट, ये रहा 22,000, 1 मंथ का बाकी है, तो रेंट का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, दैट फॉर 11 मंथ इट इज़ 22,000, तो 1 मंथ का कितना, राइट। तो 22,000 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 11, सो आएगा 2,000 आउटस्टैंडिंग, इसका ये वर्किंग जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग लिखा है 20,000 नहीं, ये सिर्फ 2,000 है, तो आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे, रेंट में ऐड करो। फर्स्ट इफेक्ट एडिशन इन द रेंट, सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, राइट। ओके, चलो आगे हिडन एडजस्टमेंट साथ साथ में सॉल्व करते ही जाने का, नहीं तो फिर बाद में रह जाता है। बिल्डिंग दैट इज़ 20,000, राइट। बिल्डिंग पे टिक मार्क नहीं है, बिल्डिंग दैट इज़ 1,20,000, सो हियर एसेट साइड बिल्डिंग 1,20,000। Then after current year's depreciation on building, current year's depreciation on building is given, right। ये ट्रायल बैलेंस में depreciation दे दिया है, so that is that we record P&L debit side, ये रहा depreciation on building 12,000, right। Okay, then after the building depreciation, freight, trading debit, फर्नीचर जाएगा एसेट साइड, फर्नीचर पे देखे
सेल ऑफ फर्नीचर दैट इज ऑल्सो गिवन. सो सी कहाँ गया, ये रहा. सेल डेट इज गिवन 1/10/16 14600. डेट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. दोनों पे डेप्रिसिएशन गिनने के लिए हमें डेट चाहिए. इसका डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट आए तभी. देन आफ्टर debtors and creditors. Debtors on asset side and creditors on liability side. Salary P&L debit, one tick mark. Write down inner side, draw the line. Insurance premium, ये भी P&L debit, bracket दिया है, that means hidden adjustment. So P&L debit, inner side leave one line, draw the line. Bad debts, bad debt reserve, तो P&L debit side ये table, ये रहा. Then after लोन ऑफ प्रफुल्ला, ये जाएगा लोन ऑफ प्रफुल्ला जाएगा यहाँ पे लायबिलिटी साइड. लोन ऑफ प्रफुल्ला 20,000. देन आफ्टर वेजिस, ये वेजिस है, वेजिस ट्रेडिंग डेबिट. डिस्काउंट, डिस्काउंट कौन सा दिया है, बोथ द डिस्काउंट आर गिवन. तो डेबिट डिस्काउंट P&L डेबिट, क्रेडिट डिस्काउंट P&L क्रेडिट. ट्रेडिंग एक्सपेंस P&L डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस P&L डेबिट. मशीनरी एडिशन 12,000. मशीनरी का एडिशन है तो मशीनरी 40,000 लिखा था, उसमें एडिशन 12,000. 31/12/16. डेट इज रिक्वायर फॉर द डेप्रिसिएशन, राइट. ओके, सो ट्रायल बैलेंस दैट इज ओवर. नाउ एडजस्टमेंट, लेट्स टेक फर्स्ट एडजस्टमेंट. दैट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000. इसका मैंने वर्किंग लिखा है, मैं वर्किंग आपको दिखाऊँ. सी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000. तो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 60,000. आउट ऑफ विच द मार्केट वैल्यू ऑफ 10% गुड्स, इसके 10% दैट इज 6,000 इज 20% लेस. इसका 6,000 का 20% लेस, तो 6,000 20% that is 1,200. तो balance comes 4,800. and the market value of 20% goods is 10% less. 60,000 के जो 10% goods है वो आएगा 12,000. उसका भी वैल्यू 20%, उसका वैल्यू 10% लेस है, 20 नहीं सॉरी 10% लेस है. तो 12,000 माइनस 1,200 कम्स 10,800. आगे द रिमेनिंग गुड्स of rupees 42,000 is valued at 25% less than the book value. तो रिमेनिंग 70% वैल्यू वो 42,000, उसका 25% वैल्यू लेस है. 42,000 का 25% लेस, तो इतना आ रहा है 10,500. इसमें से ये लेस करेंगे तो 31, ये 3 लिखा है 31,500, राइट. ये वर्किंग समझ में आ गया. अभी दिस इज़ अवर बुक वैल्यू एंड दिस इज मार्केट वैल्यू. दोनों में से विच एवर इज लेस दैट वी हैव टू कंसिडर एज क्लोजिंग स्टॉक. सो फ्रॉम 6,000 and 4,800 दिस वन इज लेस. फ्रॉम दिस टू अमाउंट दिस वन इज लेस, एंड फ्रॉम दिस टू अमाउंट दिस वन इज लेस. तो तीनों का टोटल, सो दैट इज अवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. सो अवर क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स 47,100. First effect balance sheet asset side. See balance sheet asset side. Second effect trading account credit side, right. So closing stock. आगे second one, provide 10% interest on capital, 9% on current account and 12% on drawings. Now see working for the interest on capital. Joy's capital that is 10,000, उसका simply 10% 10,000. Prafulla brought additional capital also. तो पहले 1,20,000 जो फिक्स कैपिटल है उसका, तो वो है 12,000. एडिशनल कैपिटल 20,000, 10% for 3 months. Why? Because here 1/1/17 डेट इज़ गिवन. 1/1/17 तो 3 महीने का जाएगा, राइट. तो आ रहा है 500, तो 12,500, राइट. उसकी इफेक्ट
फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड, सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्स्ट इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स that we give on that we give appropriation credit side, second effect partners current account debit side, right। इसका वर्किंग में बाद में दिखा दूंगी वर्किंग में। देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का इंटरेस्ट जॉय का डेबिट है तो उसका करंट अकाउंट का इंटरेस्ट डेबिट साइड, राइट। फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस जहाँ पे हो इफेक्ट वहीं देंगे, फर्स्ट दैट इज गिवन ऑन डेबिट बैलेंस, सो फर्स्ट इफेक्ट ऑन डेबिट साइड, सेकंड इफेक्ट अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड, रिवर्स साइड क्रेडिट साइड। नाउ प्रफुल्ला's बैलेंस दैट इज क्रेडिट 4000, तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, तो वो जाएगा क्रेडिट साइड। फर्स्ट इफेक्ट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट हियर डेबिट साइड, ये रहा सी ए, दैट मीन्स C/A means current account 360 is given, right? Okay, now next adjustment, monthly salary of 700 is payable to Jay। मतलब monthly salary 700 is payable to Jay, he has withdrawn salary of 4 months which is included in salary। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 months जॉय सैलरी दैट इज इंक्लूडेड इन द सैलरी, तो सी हियर ये 700 into 4 जॉय सैलरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी, वाई बिकॉज दिस इज एम्प्लॉयज सैलरी एंड दिस इज पार्टनर्स सैलरी, तो पार्टनर्स सैलरी हम दिखाएंगे अप्रोप्रिएशन में, तो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम द सैलरी, सेकंड इफेक्ट अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड सैलरी, राइट। उसकी टोटल सैलरी बन रही है 8400, 700 मिल रहा है, तो 700 मल्टीप्लाई बाई 12 7 से 84 बनेगी, तो 700 की उसकी दे दी है बट दैट इज़ बाई मिस्टेक एडेड इन द सैलरी, दैट मीन्स 8 month सैलरी दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, तो 700 into 8 5600 आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ जॉय, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा सो हियर ओनली सेकंड इफेक्ट जाएगा ही नहीं बिकॉज हियर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस ओनली, राइट। ओके, salary of, now we again revise this point of salary, that salary Joy is getting salary of rupees 8400, ये कैसे आया 700 मल्टीप्लाई बाई 12 2800 ये सैलरी में ऐड हो गया था, वो आउटस्टैंडिंग बाकी है 5600, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा यहाँ पे एक इफेक्ट दी तो दूसरी जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड, तो रिवर्स साइड ये पार्टनर्स करंट अकाउंट सैलरी 600, राइट। ओके, आगे then next adjustment that is fourth, Prafula introduced additional capital, वो तो हो गया। आगे फिफ्थ, Joy has withdrawn 1000 per month on the last date of each month and Prafula has withdrawn on 1/10/16, तो ये ड्राइंग्स का था, राइट, ये ड्राइंग्स भी हमने लिख दिया। आगे कैलकुलेट 9% ऑन मशीन डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर। हाँ, अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अवर मशीनरी अमाउंटेड टू रुपीज़ 40,000 प्लस इसमें एडिशन हुआ 12,000, तो बना 52,000, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन दिस मेन मशीनरी, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 9% कैलकुलेट करना है, इसलिए 3600, 12,000 एडिशन है, 12,000 9% फॉर हाउ मैनी मंथ, फॉर 3 months, तो ये बना टोटल डेप्रिसिएशन 3870। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दैट इज ऑल्सो टू बी
calculated, that is on 5%. फर्नीचर का देखें, फर्नीचर 84,600 वॉज देयर, उसमें से सेल्स हुआ 14,600, राइट। तो 14,600 सेल हुआ, तो उसके बाद मिला ये 70,000, दैट इज़ 70,000 फर्नीचर। On 70,000 we calculate 5% appreciation, so that becomes 3,500, and on 14,000 5% for 3 months, so that is 365, so total depreciation becomes 3865, right? So first effect, subtraction from the asset, second effect, P&L debit side, right? Okay, next that is one last one, that is one debtor of 2,400 become insolvent and 40 paisa per dividend is receivable. Now see working of this. One debtor of rupees 2,400 he becomes insolvent, मतलब वो दे गया अभी 40 पैसा, 1 रुपये पे 40 पैसा दे रहा है, तो हम 2,400 मल्टीप्लाई बाय 40 कर देते तो 960 दे रहा है पैसा। 2,400 में से 960 दे रहा है, मतलब अभी इतना लेना और बाकी है। सो दिस इज अवर बट डेट्स रिजर्व। तो फर्स्ट इफेक्ट डेटर्स में से लेस करेंगे, लेस फ्रॉम द डेटर्स 111440, राइट। सेकंड इफेक्ट इन दिस टेबल। नाउ एक आधा एडजस्टमेंट रह गया लगता है बीच में, कौन सा रह गया है? हाँ, 7th वन रह गया। प्रफुल्ला हैज़ विड्रॉन गुड्स ऑफ रुपीज़ 2,000 on 1/12/16 which is recorded in the sales book at 2,400। तो फर्स्ट इफेक्ट इसका जाएगा लेस फ्रॉम द सेल, सेकंड इफेक्ट जाएगा लेस फ्रॉम द डेटर्स, राइट। ओके, सो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर ओवर। नाउ आई डू टोटलिंग मैंने कर दिया है। टोटलिंग करके, टोटलिंग तो पता ही है आपको किस तरह से करता है, एंड बैलेंस शीट आप टैली कर देंगे, राइट। ओके, ये हो गया बैलेंस शीट का टोटल, राइट। सो our second chapter final account that is over today, so after I will start goodwill chapter number 3, that is goodwill, right? Okay.